अब कौम किसे अपना कायद पुकारे, अब कौम किसे अपना रहबर पुकारे। दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि अब कौम किसे अपना कायद पुकारे, अब कौम किसे अपना रहबर पुकारे। नो डाउट यूटी कादर एक बड़े लीडर हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप कोस्टल एरियाज, साहिली इलाकों तक महदूद रही है। हकीकत यह है कि मैसूर कर्नाटक या हैदराबाद कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों को पूरी रियासत के मुसलमान अपना लीडर तस्लीम करते हुए आए हैं, लेकिन डी.के. शिव कुमार की काबीना की पहली फहरिस्त में बेंगलुरु या मैसूर के मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल नहीं किया गया। हो सकता है दूसरी फहरिस्त में नाम आ जाएं, लेकिन शायद ये पहला मौका है कि मैसूर कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों के बगैर कांग्रेस हुकूमत की काबीना तश्कील पाई है। ये बात कही जा रही है कि दावनगिरी की सियासत का असर मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। काबीना की फहरिस्त में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा शामिल हुआ है। दूसरी जानिब कौंसिल की 4 नशिस्तों में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं दिया है। राज्यसभा की नशिस्तों के सिलसिले में भी तवक्को नहीं की जा सकती है। दावनगिरी के ज़िमनी इलेक्शन में जनूबी हिंद न्यूज़ ने बार बार ये बात कही कि मुसलमानों का मुतालिबा जायज़ है, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं। मुतालिबा सही है, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं। इसके बावजूद अना और जिद की सियासत यहाँ देखने को मिली। मुस्लिम वोटों को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई। इस कोशिश में चंद बीजेपी के एजेंट शामिल हुए, चंद चापलूस यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हुए। आखिरकार आज नतीजा ये हुआ कि काबीना की पहली फहरिस्त में एक ही मुस्लिम नुमाइंदा शामिल हो पाया। अगर यूनिटी होती, इत्तेहाद होता, तो कांग्रेस पार्टी पर जरूर दबाव पड़ता। जिस तरह दीगर बड़े तबकों के 2-2 नुमाइंदे शामिल किए गए हैं, मुस्लिम तबके से भी 2 नुमाइंदे शामिल हो सकते थे। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वेनर मसूद अब्दुल कादर इस बात का एतराफ करते हैं कि मुस्लिम लीडरों में इत्तेहाद न होने की वजह से, मुस्लिम लीडरों में एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत की वजह से न सिर्फ कैबिनेट के मामले में बल्कि हर मामले में मिल्लत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल दावनगिरी में खेली गई अना की सियासत, जिद की सियासत की वजह से एक के बाद एक मुस्लिम लीडर शहीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अब्दुल जब्बार, नसीर अहमद, जमीर अहमद शहीद हुए, बल्कि बड़े लीडर, तजुर्बेकार मुस्लिम कायदीन शहीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नूए इंसान को, मोहब्बत का बयां हो जा, उखुवत की ज़बां हो जा। दोस्तों, कर्नाटक की मौजूदा सियासत को गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब से यहाँ बीजेपी और जेडीएस का इत्तेहाद हुआ है, कर्नाटक की सियासत सिर्फ 2 पार्टियों की सियासत बनकर रह गई है। यहाँ तीसरा महाज मौजूद नहीं है। यहाँ कांग्रेस की मुखालिफत करने का मतलब बीजेपी का साथ देना है। इसी तरह बीजेपी की मुखालिफत करने का मतलब कांग्रेस का साथ देना है। इस बात को समझते हुए सियासी तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हम देख रहे हैं कि पहले मरहले में जो है सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदा शामिल हुआ है, और जबकि बेंगलुरु के किसी मुस्लिम एमएलए को जगह नहीं मिली है पहले मरहले में। शायद ये ऐसा पहली बार हुआ होगा कि बेंगलुरु के एमएलए के बगैर कैबिनेट बनी है। आप क्या महसूस करते हैं? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने भी ये महसूस किया कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए थी, और कम से कम किसी न किसी को बेंगलुरु से होना चाहिए था। नहीं हो सकता है कि उन्होंने इसको मौखर किया है, और आइंदा मरहले में इसकी भरपाई होगी। हम इस बात की ख़वी उम्मीद हम यह है कि किसी भी तरह से, किसी भी मतलब बिलखुसूस मुसलमान तबके को नुमाइंदगियों से महरूम ना किया जाएगा। इसलिए कि एक और दूसरी बात यह है कि जो मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे हुए हैं, उन्हें पूरा भी करना है। और मुसलमानों के ताल्लुक़ से भी जो वादे किए गए थे कि जो काम अभी तक बहुत सारे पेंडिंग हैं, मैं समझता हूँ कि वो इनके इस 2 साला दौर में
تو اس سے پہلے اولین ترجیح اسے دیتے ہوئے اس کو پورا کریں گے، ہمیں اس بات کی امید ہے۔ کیا مسلم لیڈروں میں آپسی اختلافات، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی سیاست کا اثر ہے کہ آج جو کیبنٹ بنی ہے اس میں صرف یو ٹی قادر کے علاوہ کوئی اور مسلم لیڈر شامل نہیں ہو پایا؟ کیا ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کے اختلافات ابھر کر آئے ہیں جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ ہیں، ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں نقصان نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری یہ جو بھی آپس میں جو ناچاقیاں ہیں وہ فوری دور ہوں، اور جو بھی لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کام کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہمارے جو بھی قائدین ہیں وہ بھی توجہ دیں گے، اور جو سماج میں جو دوسرے افراد ہیں ان کی بھی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے کہ اس طرح کے اختلافات کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے نہ صرف نمائندگی کی بات ہی نہیں ہے، ہر معاملے میں ملت کا نقصان ہوگا، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔